प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज हम भजन संहिता 19 अध्याय को सीखने जा रहे हैं। आज दिन 4 है उपवासीय प्रार्थना का, और इस उपवासीय प्रार्थना में आज हम भजन संहिता 19 को देखने जा रहे हैं, जिसमें लिखा है सृष्टि में परमेश्वर की महिमा। सृष्टि में परमेश्वर की महिमा होती है क्योंकि हम 1 वचन से लेके 6 वचन तक देखते हैं कि किस प्रकार से प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दूसरा वचन है, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। मेरे प्रियो, आकाश, सूर्य और तारे बिना शब्दों के सभी मनुष्यों को ईश्वर के अस्तित्व, शक्ति और ज्ञान का संचार करते हैं, उनको बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं, क्योंकि प्रकृति ईश्वर की कलात्मक और ऐसी बातें हैं जिनको परमेश्वर ने सृजा है ना। उसकी महानता को वो प्रदर्शित करती है कि परमेश्वर ने सृष्टि में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों को बनाया, परमेश्वर ने सृष्टि के अंदर कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों को रचा है। वो जो सृष्टि है, सृष्टि इस बात का प्रकटीकरण करती है कि मुझे परमेश्वर ने बनाया है। वचन 7 अध्याय से वचन 7 से 11 में हम देखते हैं कि हमें वहाँ पर वचन की शक्ति देखने को मिलती है, क्योंकि पवित्र शास्त्र की शक्ति जो है हमें दिखाती है। 7 से 11 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर की व्यवस्था, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहाँ पर हमें पवित्र शास्त्र की शक्ति को देखने को मिलता है कि परमेश्वर के वचन को परिपूर्ण, निश्चिंत, सही और शुद्ध बताया गया है। यह आत्मा को बदल देता है, सरल लोगों को बुद्धिमान बना देता है, हृदय को आनंदित कर देता है और आंखों को रोशन करता है। पवित्र शास्त्र सोने से भी अधिक मूल्यवान और शहद से भी अधिक मधुर है। मेरे प्रियो, 12 वचन से 14 वचन तक में हम देखते हैं भजन संहिता में, 12 से लेकर 14 तक वचन में हम देखते हैं कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, वो है आंतरिक पवित्रता की आवश्यकता। हम सबको अंदरूनी रूप से पवित्र होने की ज़रूरत है। हम सबको अपने अंदरूनी भागों को नया करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल कहती है, यह मानते हुए कि परमेश्वर का वचन मानवीय अपूर्णता को प्रकट करता है। भजनकार छिपे हुए दोषों से शुद्धि और जानबूझकर किए गए अभिमानी पापों से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। भजनकार कहता है, मेरे अंदर मुझे तू अंदर से नया कर, क्योंकि जो भी मेरे अंदरूनी भागों में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जो भी पाप हैं, उनसे मुझे बचा। वो कहता है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, इसमें अंतिम जो बात है वो प्रार्थना है। अंतिम जो बात है इसमें है अंतिम प्रार्थना। पद 14 यानी कि वचन 14 में हम पढ़ते हैं, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। मेरे प्रियो, भजन संहिता 19 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, भजन संहिता परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले शब्दों और विचारों को बनाने की प्रतिबद्धता के साथ समाप्त होती है। उन्हें मेरी चट्टान और मेरे उद्धारकर्ता के रूप में पहचानते हुए आप अपने जीवन को उनको दे दें और अपने अंदरूनी भागों को सुधारने के लिए, अपने अंदरूनी भागों में काम कराने के लिए उसकी महिमा करें। सृष्टि उसका वर्णन कर रही है, आप भी उसका वर्णन करें, आप भी उसकी महिमा करें। यहाँ पर प्रकृति की सराहना करें, उसकी तारीफ करें, जो प्रकृति से हमें मिलता है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने रचा है और सिर्फ मेरे लिए रचा है। प्रकृति की सराहना करें, दुनिया को ईश्वर की रचना का प्रमाण माने, पवित्र शास्त्र का अध्ययन करें, बाइबल को एक मार्गदर्शक के रूप में महत्व दें जो जीवन को ताजगी और दिशा प्रदान करता है। आत्म परीक्षण करें, रोजाना अपने आप को परखें, ईश्वर के वचन को अपने भीतर के पापों को उजागर करने और उन्हें शुद्ध करने के लिए अवसर दें।
सो प्रभु आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। जय मसीह की।